हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो कि बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं आप लोग कितनी बार पूछी गई है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन। मोलरता की परिभाषा क्या हो सकती है? किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सबसे पहले मोलरता की परिभाषा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, अब मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान यानी केजी में। ठीक है, तो इसका सूत्र है, इससे न्यूमेरिकल करना होता है। ठीक है, स्मॉल एम W/MB इंटू एम ग्राम इंटू 1000। ठीक है, स्मॉल w क्या हो जाएगा? हमारा विलय का भार। MB क्या हो जाएगा? विलय का अणुभार हो जाएगा। कैपिटल W हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये MCQ में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? मोलरता। मोलरता की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर विलय में घुले, ठीक है, क्या है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के, यहाँ पे क्या है? विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे क्या है? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, M बराबर N/V ml इंटू 1000। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, और इसमें क्या है? स्मॉल w विलय का भार हो जाएगा हमारा, m क्या हो जाएगा? विलय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, v क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन हो जाएगा, n क्या हो जाएगा? विलय का अणुभार होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोल प्रभाज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या को और उसके विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? उसके अनुपात को उस घटक के मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? x से। ठीक है, x से बराबर Na/Na प्लस NB हो जाएगा। x से क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज। Na क्या हो जाएगा? A घटक के मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, NB क्या हो जाएगा? B घटक के मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और x से प्लस NB कुल मोलों की संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी पूछा गया था। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय विलय जैसे चीनी या नमक घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा T। ठीक है, अब आता है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d कक्षक में क्या होता है? d कक्षक में रूप से भरे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं, जैसे कैडमियम या फिर जिंक। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। लैंथेनाइट आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के 14 तत्व को लैंथेनाइट कहते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।